I believe this is an absolute failure of intelligence. We cannot shy away from that. ये कहना कि जी हमारी नाकामी नहीं हुई। वो एक फिल्म है जिसमें कोई कहता है कि ये साला दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो पाकिस्तानियों के साथ यही मसला है, वो दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एलओसी पर चुपचाप पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी के 30 से 40 लोग, नियंत्रण रेखा पर शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन। भारतीय सेना ने देखा तो कर दी फायरिंग, फिर दौड़ पड़े पाकिस्तानी। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये एलओसी पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऐसा सूबा है जिसको अल्लाह ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है। So this was exactly a war-like situation nonetheless. इलेक्शन में हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों ने अवाम से वादे किए थे, दावे किए थे कि सब कुछ बदल देंगे, दूध की शहद की नहरें बहा देंगे। अब मुझे बताएं कि हम आटा की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, तो हमें तो भिखारी बनाया कि हमें इसके अलावा अब और काम के आते ही नहीं है। और गुर्बत का सिर्फ नाम ही रह जाएगा, लेकिन तब्दीली ये आई कि हालात मजीद मुश्किलों का ठन हो गए, महंगाई से जिंदगी अजीरन हो गई। और हमें खुशखबरियां बड़े भिखारी सुनाते हैं कि मुबारक हो IMF मान रहा है, मुबारक हो फलां ने कर्जा मुअख्खर कर दिया, मुबारक हो हमें नया कर्जा मिल रहा है। इंडिया जिस तरीके से ग्रो किया है उसने लास्ट 1-2 डिकेड्स में, तो उस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंस और बड़ी है उनकी दुनिया भर। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में निर्माण किया जा रहा था वो आतंकियों की घुसपैठ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला, तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। क्या कोशिशें में जान नहीं है, या ये एक पॉलिटिक्स के बीच में इस वक्त हम ऑपरेट कर रहे हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है? आपको नहीं पता कि शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आपको पता नहीं है कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना पहले ही आपसे नाराज है, चाइना आपसे बार बार सिक्योरिटी मांग रहा है। डॉक्टर जयशंकर साहब को हम सुने, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी ऐसा है कि उन्होंने कहा कि अगर अच्छा होगा तो उसको भी रिस्पॉन्ड किया जाएगा, बुरा होगा तो उसको भी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। मेरे ख्याल एक मुनासिब बात है। इस टाइम जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है वो दो बड़े जो ममालिक हैं उनके दरमियान में फंसे हुए हैं हम। एक तरफ तो अंकल सैम है और दूसरी तरफ चाइनीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये है कि भारत का जो बॉर्डर है उसके नज़दीक पाकिस्तान जो है वो कुछ निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 30 से 40 पाकिस्तानी फौजी थे जो ये काम कर रहे थे, और जहाँ पे ये निर्माण हो रहा था वहाँ से अक्सर जो है वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भारत के जो फौजी वहाँ पे गए तब और वहाँ पे जाके फायरिंग की, तब पाकिस्तानी जितने भी फौजी थे 30-40 वो दौड़ के भाग गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही भारत की आर्मी वहाँ सामने आई वो दुमदुमा के भाग गया। और यही रिपोर्ट हो रही है, तो अब पाकिस्तान की मीडिया चीखे मार रही है कि आखिरकार हम भागे क्यों, हमको जो इंडियन आर्मी है उसका सामना करना चाहिए। हर जगह पर हम पीट रहे हैं, हर जगह पर हम भाग रहे हैं। एक तरफ TTP जब हम मारता है तब भी हम भागते हैं, जब BLA मारते हैं तब भी हम भागते हैं, जब ईरान की आर्मी मारती है तब भी हम भागते हैं, और जब अफगानिस्तान तालिबान मारते हैं तब भी हम भागते हैं। और इंडिया जिसको कि हम सबसे बड़ा अपना दुश्मन बनाते हैं और इंडिया के लिए ही हर कुछ कर रहे हैं, वो इंडिया के सामने हम आखिरकार क्यों भागे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। 13 सा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में रिपोर्टिंग आई है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक बांडीपुरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगह पे ये एलओसी पे कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि एलओसी पे नॉर्मली इस तरह की मूवमेंट्स होती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस रहता है दोनों तरफ से, फायरिंग शेयरिंग भी हो, लेकिन ऐसे क्लोज अप्रोचेस एलओसी के जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके पास नॉर्मली नहीं होती है। सो एक नई डेवलपमेंट है। देखिए बांडीपुरा सेक्टर के आसपास यहाँ पर एलओसी के आसपास पाकिस्तानी एक बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंटेलिजेंस जो आई उसके हिसाब से पता चला कि भाई 30 से 40 पाकिस्तानी वहां पर सोल्जर्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके उस तरफ अप्रोच कर रहे थे। जब वो वहां पर अप्रोच कर रहे थे, हमारे को जिस तरह से इंटेलिजेंस थी, हमारी फोर्सेस ऑलरेडी रेडी थी वहां पर, एंड उन्होंने उनको वार्निंग करा कि भाई इस तरफ मत आओ। एज पर जो एक अग्रीड ड्रिल है दोनों कंट्रीज के बीच में, अग्रीड ड्रिल ये कहती है कि भाई जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो एक रेड फ्लैग दिखाया जाता है वेयर द अदर साइड इज फीलिंग थ्रेटेंड, एंड जो पहली साइड होती है जो एक्शन ले रही होती है उसको ये समझ में आना चाहिए कि भैया नेक्स्ट अभी एक्शन ही कुछ गोली वोली चलेगी। इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी उसको बेसिकली रेड फ्लैग जो ड्रिल के हिसाब से लगाया गया था उसको इग्नोर करा, और जैसे ही इग्नोर करा इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर एक फायर खोला।
और ये नॉर्मली वार्निंग शॉट्स होते हैं, इज नॉट टारगेटेड शॉट्स। तो उनके आसपास कहीं गोली वोली चलाते हैं वो, तो उसको देख के ये 30-40 जितने भी पाकिस्तानी हैं ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। ना ये चीज हमको बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भाई JNK में वैसे भी अभी इलेक्शन का टाइम है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बहुत ट्राई और कोशिश करती रहेगी। SCO में पाकिस्तान ने इनवाइट दिया है, अब इस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सोचेगी, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हमारी प्रॉब्लम चाइना से भी चल रही है। तो और SCO पोटेंशियली जो है, या जिसे कह लीजिए फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, ये चाइना का एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाइनीज बातें यहाँ चलती हैं, चाइना की जो एजेंडाज होते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक मैसेज, स्टर्न मैसेज चाइना को तो देना चाहते हैं। दो ये बात अलग होगी कि वो मैसेज पाकिस्तान को भी जाएगा, लेकिन चाइना को और शी जिनपिंग साहब को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर हर जगह इंडिया के काम को सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना या इसमें किसी भी तरीके की बेहतरी आना। अभी आपको पता होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड गए और वहां से फिर यूक्रेन गए, तो वहां पे आप ये बात महसूस करेंगे कि उसी समय चाइनीज जो काउंटर पार्ट था वो रशिया में था और वो राष्ट्रपति पुतिन से जो है वो बातचीत कर रहे थे रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स चाइना वांट्स टू claim the what you call credit for solving or at least mediating between Russia and Ukraine, but to their dismay ये उनके लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन ने और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता स्वीकार की। तो पॉइंट यही है कि अगर चाइना हर जगह स्पॉइल स्पोर्ट करना चाह रहा तो फिर जाके क्या करना है इस में? जैसे सार्क था वो खत्म हो गया because it simply became a scapegoat of rivalry between India and Pakistan। लास्ट वाला जो मुझे याद है काठमांडू में समिट हुआ था, उसमें पाकिस्तान के कहने पे चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव भी गए थे। सो पॉइंट यही है कि SCO को भी मैं उसी तर्ज पे जाता हुआ देख रहा हूँ। SCO भी कोई बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल जो उसको प्ले करना चाहिए इस पूरे रीजन में, बिकॉज कि उसमें सेंट्रल एशियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, इंडियंस भी है। तो ये एक बहुत अच्छा, इंक्लूडिंग रशिया, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, फोरम हो सकता है टू प्रोवाइड अ लीडरशिप टू द ग्लोब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इतने ज़्यादा है कि SCO का फ्यूचर मुझे एज अ प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड गवर्नेंस दे सकता है नहीं लगती है। ब्रिक्स मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और ब्रिक्स को ही प्रधानमंत्री मोदी और रशिया भी प्रमोट करना चाहेगा। मैं आपको बताऊं, अभी आपको पता ही, जब मैं रशिया गया था कुछ दिन पहले, तो उस वहाँ पे जो मेरी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप की बात चली तो उन्होंने यही कहा कि हम ये टाइप ब्रिक्स के जो उसमें है कॉन्टेस्ट में कर रहे हैं, उसी में करेंगे, ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिक्स। ये उनका आइडिया था और हमने कहा कि इट्स अ वेरी वेलकमिंग आइडिया एंड आई एम ऑल इन फॉर दैट। सो बॉटम लाइन यही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और उनका जो क्योंकि अभी डिक्लाइन तो किया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात को ज़्यादातर उठा रही है कि आखिरकार हम हर लोगों के सामने जो है वो पीठ दिखा के क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि जब TTP अटैक कर रही है अभी पाकिस्तान में, जो BLA अटैक कर रही है, उसमें पाकिस्तानी जवान ही मारे जा रहे हैं। मतलब 10-15 हमले जब TTP और BLA करते हैं तब पाकिस्तानी आर्मी एक एक्शन लेती है जिसमें 2-3 TTP के लोग या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के लोग मारे जाते हैं। लेकिन जब वो मारते हैं तब हमेशा ये नहीं जाती है कि 5 से ऊपर पाकिस्तानी जवान मारे जाते हैं। तो हर जगह पर पाकिस्तान की जिस तरीके की नाकामी रह रही है और पाकिस्तान जो भारत के नाम पे इतना पैसे ले रहा है और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अपने लोगों को भारत के नाम पर बेवकूफ़ बना के कि भारत हम पे अटैक कर देगा, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा पाकिस्तान जो कि $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है वो अपने ऊपर खर्चा कर रहा है। लेकिन जब भारत के सामने बात आती तब जो है वो भारत के सामने पीठ दिखा के चले जाते हैं। और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 30 से 40 पाकिस्तानी जवान जो थे, जो कि बॉर्डर के किनारे जो है एकदम वो निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे, और जब भारत की आर्मी वहाँ पे गई तब वो पीठ दिखाकर भाग गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की आर्मी अब घुसपैठ वाली आर्मी बन चुकी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देना वो जानती है, सामने की लड़ाई जो है वो कभी भी वो नहीं कर सकते, और ये पाकिस्तान की आर्मी भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।